नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में हो रहे एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में बीते दिन सुप्रीम सुनवाई भी हुई थी, जिसके बाद कई तरह के सवाल हैं जो बार बार लोगों को काफी परेशान कर रहे हैं। देखिए, लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर विपक्ष ने क्या कुछ कहा था और चुनाव आयोग ने उन सवालों का क्या कुछ जवाब दिया था। तो एक बार फिर से हम आपको सब कुछ तफसील के साथ इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के जाने माने एडवोकेट देव प्रकाश जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत जी, धन्यवाद जी। वकील साहब, सबसे पहले बिना देरी के हम आपसे जानना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेकर के क्या कुछ हुआ था सुनवाई। देखिए, 10 तारीख को जो सुनवाई हुई थी उसमें यह कहा गया था कि 3 बातों का ध्यान रखिएगा। इपिक कार्ड, आधार कार्ड और राशन कार्ड, चूंकि आप ही का इशू किया हुआ है, 2 तो उसमें स्टैट्यूटरी कार्ड है, उसको कंसीडर करिए। सजेशन दिया, इन्होंने खुद भी कहा था। इस बीच में 28 को रखा गया। इन्होंने कहा कि लगभग हम लोगों के पास जितने भी लोगों का ड्राफ्ट पब्लिश करने जा रहे हैं 1 अगस्त को, उसमें 65 लाख लोगों के नाम कटने की संभावना है। बाकी लोग सब लोगों का आ चुका है। तो जो शंकर नारायण साहब थे, उन्होंने कहा नहीं, 4.5 करोड़ लोगों पर खतरा है। 4.5 करोड़ लोगों पर खतरा है जी। तो उस पर उन्होंने कहा कि 1 अगस्त को जो पब्लिश हम करने जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन जो पब्लिश करने जा रही है, उनके जो द्विवेदी साहब जो उनके एडवोकेट हैं, उन्होंने कहा अभी ड्राफ्ट लिस्ट है, मसौदा है, वो कोई फाइनल लिस्ट नहीं है। तो मसौदा है, उसमें ऑब्जेक्शन करने का भी है, एक अपील कर सकते, ऑब्जेक्शन कर सकते डीएम के यहाँ। तो वो अपील की सुविधा भी दी जाएगा। किसी का नाम कटा है तो कटने उसमें ये इनके वकील ने कहा था, आप ही क्यों इनका नाम काटने से पहले एक नोटिस करिए उनको कि भाई आपको नाम आपका कटा जा रहा है, क्योंकि आपका फॉर्म नहीं है, आपका ये डॉक्यूमेंट नहीं, आपका नाम कटने जा रहा है। तो बिना नोटिस किए कैसे नाम काट सकते हैं उनको। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उससे लंबी बहस नहीं हुई, लंबी सुनवाई भी नहीं हुई। उन्होंने यही कहा कि इन मास इंक्लूजन को देखिए, इन मास एक्सक्लूजन मत देखिए। मतलब एक बहुतायत को आप अंदर करिए, ना कि बाहर करिए। चूंकि आप इलेक्टोरल बॉडी हैं और जितने लोग वोट देंगे, अगर वोट से किसी को बाहर कर दिया, जेन्युइन व्यक्ति को, योग्य व्यक्ति को, तो बहुत बड़ा गलत होगा और डेमोक्रेसी के खंभा को हिला देगा वो। तो वो काम आप ना करिए। तो उन्होंने यह भी कहा कि अगर इन मास एक्सक्लूजन करिएगा बिना कोई कोजेंट रीजन के, तब तो सुप्रीम कोर्ट स्टेप इन करेगी। तो उन्होंने कहा, पहले इन्होंने कोई स्टे नहीं मांगा था, ठीक है, हाँ। अभी कह रहे थे कि 1 अगस्त को जिनका लिस्ट पब्लिश होने जा रहा है, इसको स्टे लगाया जाए। तो उस पर उन्होंने कहा कि अभी तो ड्राफ्ट लिस्ट है, इसमें स्टे का कहाँ बात उठता है, पहले आने दीजिए, उसके बाद देखते हैं क्या उसमें आता है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ड्राफ्ट को लिस्ट को आने में क्या दिक्कत है, ड्राफ्ट लिस्ट तो पब्लिश होने दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ये गड़बड़ी है, इतने लोग खतरा है, इसे लोगों का किया जाएगा। तो कहा कि अगर ऐसा कुछ गड़बड़ी होगा जिसमें सही लोगों को उसमें हटाया गया होगा, तो स्टे क्या लगाएंगे, पूरे लिस्ट को ही स्ट्राइक डाउन कर देंगे। अच्छा, जो पूरा लिस्ट निकलेगा उसी को हम स्ट्राइक डाउन कर देंगे, उसी को स्ट्राइक डाउन कर जी, देंगे। हटा देंगे उसी को। इसलिए कि ऐसा नहीं कि लिस्ट, तो बोला था ये बात आप लिख दीजिए जो बीपीएससी में लिखा, सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ द रिट पिटीशन। ये कुछ बातें कोर्ट्स में लिखी जाती हैं तो हमें बड़ा कभी कोई हास्यास्पद लगता है। अगर कोई रिट चल रहा है तो ना भी लिखा जाएगा तो उसका मतलब तो यही एक सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ द रिट पिटीशन। या जैसे पिछले बार जो आप लोग बीपीएससी में आया था कि पारा वाइज रिप्लाई नहीं लिखा हुआ है तो क्या, अगर पारा वाइज रिप्लाई नहीं लिखा, रिप्लाई ये लिखा हुआ है तो काउंटर दीजिए। तो क्या मतलब बिना पारा वाइज दीजिए, जो वो तो लिखा हुआ है और सीपीसी प्रोसीजर में डाला हुआ है कि जब भी रिप्लाई मांगेगा तो पारा वाइज रिप्लाई ही होगा। तो कुछ यानी कि ये बात जो है वो अंडरस्टूड कुछ बातें वो अखबार के लिए और साहित्य के लिए, और कुछ बात लोगों को आत्मिक संतुष्टि, क्षणिक संतुष्टि के लिए बोल दी जाती है, कह दी जाती है, उसको उड़ाया भी जाता है। बड़े बड़े वकील भी बोलते हैं पारा वाइज मांगा है रिप्लाई, और नहीं मांगेगा तो क्या बिना पारा का रिप्लाई दीजिएगा। तो ये बात उन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम नहीं भी लिखते हैं और रिट चल रहा है तो अंडरस्टूड है कि रिट का जो आउटकम होगा उस पर डिपेंड करेगा उस लिस्ट का। तो अभी हम काहे के लिए कुछ करेंगे, उसको होने दीजिए पहले। ठीक है, ठीक तो है। हुआ कि 1 तारीख को निकाला जाए। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2
तो बोला कि आप लोग जो राशन कार्ड की बात हुई थी, ईपिक कार्ड की बात हुई थी, आधार कार्ड की बात हुई थी, इसको आप लोग क्यों नहीं कंसिडर कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन से बात हुई, इलेक्शन कमीशन के पास बहुत रिजर्वेशन है और हमने अपने काउंटर में इन बातों के बाद बृहत लिख करके दिया है। तो बोला राशन कार्ड में क्या इशू है? तो बोला राशन कार्ड में फर्जी राशन कार्ड बहुत सारा बना हुआ है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा कौन सा प्रमाण पत्र दुनिया में बना है जिसमें जिसमें कि फर्जी नहीं है, जिसमें कोई फर्जीवाड़ा नहीं हुआ हो, क्योंकि आप यहाँ पर 11 डॉक्यूमेंट्स को मान्य बता रहे हैं कि 11 डॉक्यूमेंट्स जो है अगर वो आपके पास होंगे तो ये मान्य होगा। उसमें जो है उन्होंने यह भी कहा कि जो आपका स्टैट्यूटरी जो स्टैट्यूट के द्वारा बना हुआ है कार्ड, जैसे कि आधार, ईपिक कार्ड, ये स्टैट्यूट से बना है, पार्लियामेंट के कानून से बना है, तो उसमें तो प्रिजम्पशन है, वो मान लिया जाता है कि सही है जब तक गलत साबित ना हो जाए। ठीक है, लेकिन वकील साहब ऐसे में सवाल मेरा आपसे ये भी है कि वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड को मतदाता की पहचान के तौर पर क्यों नहीं स्वीकार किया जा रहा है? ये बातों को उन्होंने रिप्लाई बना करके दिया है। हाँ। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पुनः कहा है उनको कि ठीक है राशन कार्ड को छोड़िए, स्टैट्यूटरी कार्ड जो आपका है, ईपिक कार्ड और आधार कार्ड, इसको तो कंसिडर करिए। तो और यानी कि वोटर आईडी कार्ड को और आधार कार्ड को आप कंसिडर करिए, राशन कार्ड को आप छोड़ भी सकते हैं। और बोला कि अगर किसी कारण बस किसी में लगता है कि फर्जी है, गलत है, तो केस टू केस बेसिस करिए कि ये आधार कार्ड दिए तब भी इनका ये गड़बड़ी, इसलिए हम नहीं कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन उसको प्रमाण पत्र तो मानना पड़ेगा। ये थोड़ा सा गले की हड्डी बन जाएगी। सुप्रीम कोर्ट दोबारा बोल दिया इस चीज को, ईपिक कार्ड, आधार कार्ड को मानिए, केस टू केस बेसिस जो है सब रिजेक्ट करिए, सेलेक्ट करिए, वो अलग बात है। अब कल फिर दोबारा प्रशांत भूषण चले गए थे उस बेंच के सामने कि साहब वो 65 लाख लोगों का नाम हटाया जा रहा है। खबर मिल रही है कि 65 लाख लोगों का नाम काट दिया है चुनाव आयोग ने, तो ये कौन लोग हैं वकील साहब? तो उन्होंने कहा कि 65 लाख में वो लोग हैं जो या तो जिनका डेथ हो चुका है या जो लोग परमानेंटली दूसरे जगह शिफ्ट कर चुके हैं, विदेश चले गए हैं, किसी और शहर में शिफ्ट कर गए, किसी और राज्य में शिफ्ट कर गए। ऐसी बात भी है, नहीं है सो बात नहीं, बहुत लोग बहुत जगह शिफ्ट कर गए। ये होता है, आदमी डायनेमिक चीज है। बहुत लोगों का डेथ भी हुआ है, लेकिन बहुत लोग तो नए भी आए होंगे। तो इस ढंग की बात हुई थी, तो उन्होंने कहा ठीक है, बोला कि नहीं जो 65 लाख है उन्होंने बिना कंसिडर किए बहुत लोगों का नाम काटा है। तो उन्होंने कहा कि 65 लाख में 15 जीवित व्यक्ति का नाम लेके आप आ जाइए, उसके बाद पूरा लिस्ट हम स्ट्राइक डाउन कर देंगे। ये तो बड़ी बात कह दी है। अगर 15 जीवित व्यक्ति को ले आइए तो उस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि 15 जीवित व्यक्ति को हम लेके कहाँ से आ जाए। लिस्ट पूरा स्टडी किए, ये घरे घर घूमे, ये बीएलओ इनका, तो ये ना इतने 65 लाख को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं ये सबको। ये किसको छांटे हैं, इलेक्टोरल लॉ से डिलीट किए हैं, किसको रखे हैं, ये ना बताएंगे जीवित है कि मरा हुआ है। इनको एक दें जो 65 लाख जिसको छांटे उसके बारे में लिखे रिमार्क्स कॉलम में कि किस कारण से छांटे हैं। और उसमें जो यह भी एक प्रोसीज्योर है कि छांटने से पहले लेटर जाएगा, उसको नोटिस दीजिए आप। तो उन्होंने कहा अभी तक मसौदा मात्र है, जिसको छांटे या तो मृत है, तो मृत है तो लिखेंगे मृत है, उसमें कोई आदमी खड़ा होकर बोल दिया हम जिंदा है। बिल्कुल। जैसे बिहार में एक मजाक कहीं हुआ ना, वो कोई डॉग के नाम पर कोई बना दिया आवासीय। अब बताइए आवासीय प्रमाण पत्र को इन्होंने माना है सिटीजनशिप कार्ड है, वो उसको 11 डॉक्यूमेंट उसका भी नाम है आवासीय प्रमाण पत्र का नाम। अब आवासीय प्रमाण पत्र का जो मुख्य आधार है वो क्या है? मुख्य आधार आधार कार्ड। ऐसे बहुत सारे सर्टिफिकेट 11 कार्ड जो बने उसमें सबका आधार कार्ड ही बेस बना हुआ है बैंक का, जिसको आप नहीं मान रहे हैं, जिसको आपने कहा कि नहीं माना। आधार कार्ड आप ही का आधार था। हाँ। तो उन्होंने कहा जो 65 लाख जिनको आप छांट रहे हैं, जिनको डिलीट कर रहे हैं, उसके बारे में सबको आप जानते हैं। तो बोला कि ठीक है इनको आने दीजिए, अभी तो 1 अगस्त को इनका पब्लिश होगा। और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आज के बारे में कि आप लोग आके बताइए कब इसको रखना चाहते हैं। अभी डेट फाइनल, अगला डेट नहीं हुआ है, तो 1 अगस्त के बाद कोई डेट पड़ेगा जिसमें फाइनल आर्गूमेंट होगा। तब तक यह कहा गया कि सब लोग अपना काउंटर रिजॉइंडर बना करके दे दीजिए ताकि उस दिन फाइनल आर्गूमेंट हम सुनेंगे। देखिए सुप्रीम कोर्ट का इतना ही मतलब है, इतना ही ऑब्जेक्टिव है, किसी भी योग्य आदमी का नाम नहीं कटे। इलेक्शन कमीशन ने अपने नोटिस जो उनका 24 जून का निकला हुआ है, उसमें उन्होंने पारा 2 में लिखा है कि किसी भी योग्य व्यक्ति का नाम न कटे, किसी आयोग का नाम न जुटे। पर्पस ऑब्जेक्टिव दोनों का सेम है।
सरकार, इलेक्शन कमीशन दोनों से पब्लिक को थोड़ा अविश्वास पैदा हो गया है। बिल्कुल, क्योंकि लोग लगातार हमसे भी सवाल पूछ रहे हैं कि जिस तरह से हड़बड़ी में चीजें हो रही हैं, तो कहीं कोई बड़ी गड़बड़ी ना हो जाए। लोग ये भी जानना चाह रहे हैं कि अगर किसी भी एक योग्य व्यक्ति का नाम कटा हो तो फिर वो क्या करें वकील साहब, ये बड़ा प्रश्न है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि जी। सरकार लोकप्रिय होती है, वो पब्लिक की नुमाइंदा होती है, हम्म, जनप्रतिनिधि होते हैं वो। तो उनकी सरकार आवाज होती है। सरकार जनता से ज्यादा करीब होना चाहिए, बिल्कुल। उल्टा अब कोर्ट करीब होते चला जा रहा है। हम्म, जो कोर्ट में तो सिलेक्टेड लोग बैठे हुए हैं, नॉमिनेटेड लोग बैठे हुए हैं, जी। तो कोर्ट कब जनता से करीब होता चला चला जा रहा है और सरकार जनता से दूर हो रही है। सरकार के हर बात को, हर लिस्ट को, हर काम को, हर योजना पर पब्लिक को डाउट है। तो डाउट सही है गलत है वो दूसरी बात, अलग बात है, लेकिन डाउट इस स्थिति पैदा क्यों हो गई इस ढंग की, हर बात पे लोग डाउट करता है। ऐसे हालात क्यों आ गए? ऐसे हालात क्यों आ गए? क्यों आ गए? दूसरी जी। दूसरी इलेक्शन कमीशन, जी। इलेक्शन कमीशन का जब से नया वाला कॉन्स्टिट्यूशन हो गया इसमें कि जो गवर्नमेंट पार्टी इन पावर है वही उनको नॉमिनेट करेगी, तो उससे लोगों को डाउट हो गया कि भाई ये तो एक तरफ से मान लीजिए किसी खेल में अंपायर या रेफरी एक तरफ से खेलना शुरू कर दे, तब रेफरी का क्या वैल्यू रह जाएगा? तब लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचना शुरू हो गया है। तो ऐसी स्थिति में इस ढंग से काम हो, इस एसआईआर का जो काम हो रहा है, इस तरीके से काम हो कि क्या लगता है आपको, एसआईआर पर रोक लगाई जाएगी? हमने उस दिन भी कहा था कि नहीं, रोक लगने की बात तब उठेगी जब किसी योग्य व्यक्ति का नाम कटेगा। एक तरफ तो अजीत अंजुम साहब और बाकी लोग जो भी दिखा रहे हैं कि बीएलओ साहब सबका साइन करके दूसरे का भी करके दे रहे हैं, पता नहीं सही क्या है गलत क्या हम लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि बीएलओ साहब तो सब लोग को ऑनलाइन करना है, और जो लोग नहीं मिले होंगे कहीं बाहर होंगे और लगा होगा यहाँ रहते हैं उनका कार्ड होता है, अपने साइन से करते हैं, दूसरे का साइन नहीं करते होंगे। बीएलओ सरकारी एम्प्लॉय होगा, कभी दूसरे का साइन नहीं करेगा, जब करेगा तो अपना साइन तो करके दे ही सकते हैं बीएलओ साहब, तो वो दे रहे हैं। वही बात होगी, बीच में क्या बात है एक्चुअल हमको नहीं पता, ये हमको समझ में बात नहीं आ रही। लेकिन आपका तजुर्बा क्या कहता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि किस तरह से एसआईआर को लेकर के हंगामा मचा हुआ है, बवाल है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है वकील साहब। हमें लगा है गुब्बारा ज्यादा है, बातें कम है इसमें। गुब्बारा ज्यादा है, बातें कम है। ऐसा नहीं कि इलेक्शन कमीशन लोगों का नाम काट देगी, क्यों काट देगी? और 65 लाख नाम काटने से कौन सरकार के कौन सी चीज पर असर पड़ने वाला है? 65 लाख नाम है। 65 लाख मरे नहीं होंगे इस बीच में जो वोटर हैं, तो वोटर में बहुत तो बुजुर्ग आदमी है जिनका मरते रहते हैं या बहुत लोग छोड़ चुके होंगे शहर। अब एक्चुअल तो वही बताएंगे, एक्चुअल 65 लाख मान लीजिए कि अगर 8 करोड़ है तो 8 करोड़ का हमको लगता है कि 1% भी कितना हो जाएगा? 8 लाख होता मोटा मोटी 8-8.5%, तो 8-8.5% लोग में तो 1-2% लोग तो ऐसे जरूर होंगे जो कहीं कहीं शिफ्ट कर गए होंगे। हर घर परिवार में कुछ बच्चे हैं जो बाहर चले गए हैं, कुछ परिवार गांव घर में भी जहां तहां चले जा चुके हैं। शहर में भी देखिएगा, पटना में बहुत मकान जो बहुत सारा पुराना कॉलोनी है वहाँ बहुत लोग वहां नहीं रहता है, कहीं चला गया, मकान बेच ली, सब तो होता है। बट वही है कि एक्चुअल तरीके से वो ऐसा नहीं हो कि कोई आदमी यहीं हो, जीवित हो, 18 अगर किसी योग्य का नाम काट दिया जाए तो फिर वो क्या करे? तब वही अपील का सिस्टम है, अपील करिए। अब देखिए हमारा क्यों नहीं नाम है तो उसको देख डीएम साहब देख करके जोड़ेंगे। अभी वही बता रहे हैं कि 24M जो उनका है इलेक्शन का, उसमें उन्होंने कहा कि हमको उसको अपील का सुविधा दिया हुआ है, अपील सुविधा में है कि अपील देख करके उसका नाम को जोड़ा जाएगा, ऑब्जेक्शन अगर होगा तो। लेकिन इस बात को बहुत मेटिकुलसली, बहुत सावधानी पूर्वक देखना पड़ेगा कि किसी का नाम नहीं कटेगा। 1000-2000 आदमी का भी नाम कहीं इसमें गलत कट गया तो वो जो लोकतंत्र का खंबा नहीं तो डॉग वाला जो आवासीय प्रमाण पत्र है ना, वैसे हल्ला हो जाएगा इस चीज का, वैसे ही हल्ला हो जाएगा। एक अंतिम सवाल है मेरा आपसे, आपको क्या लगता है कि अगली सुनवाई में क्या कुछ फैसला आ जाएगा? अगली सुनवाई तो पहले उसके पहले ड्राफ्ट लिस्ट आएगा, ड्राफ्ट लिस्ट आने के बाद ही बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा कि अगला सुनवाई में होने क्या जा रहा है। अगर ड्राफ्ट लिस्ट में ऐसी बात हो गई, इतने लोग जिंदा है, देखिए उनका नाम कट गया, उस मोहल्ले से, उस गांव से, फलान जगह इतने लोगों का नाम पर्पसफुली कट गया, तब तो बात दूसरी हो जाएगी। लेकिन अगर केवल ऐसे ही नॉर्मली जिनका डेथ हो गया, गुब्बारा हुआ जो प्रमाणित ट्रांसफर हुआ, तब तो बात खत्म हो जाएगी। तब तो बात खत्म हो जाएगी। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।